Hello and welcome to PharmEasy YouTube channel. This video contains some important multiple choice questions on reproductive system. So let's start. Question number 1 is sperm production begins in the sperm का production कहाँ होता है? Seminiferous tubules, B epididymis, C vas deferens, D ejaculatory duct. So the right answer is A seminiferous tubules. Sperm production जो होता है वो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है. ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं. ऑप्शन ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सही है. क्वेश्चन 2, द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड. फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सेल बनती है हमें उसका नाम बताना है. ऑप्शन ए गैमीट, बी एम्ब्रियो, सी फीटस, डी जायगोट. तो जायगोट ऑप्शन सही है. एक्चुअली जायगोट जो होती है ये फर्टिलाइज सेल होती है जब एक फीमेल गैमेट यानी कि ओवा और मेल गैमेट स्पर्म ये आपस में मिलते हैं तो एक फर्टिलाइज सेल बनती है जिसको हम जायगोट बोलते हैं. ऑप्शन डी सही है. क्वेश्चन 3, द एक्सटर्नल जेनाइटली ऑफ द फीमेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसका एक्सटर्नल जो हिस्सा होता है, एक्सटर्नल जेनाइटली जिसको हम बोलते हैं उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ए लेबिया, बी वल्वा, सी क्लाइटोरिस एंड डी मॉन्स प्यूबिस. तो इसमें ऑप्शन बी वल्वा सही है. वल्वा जो होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे वेजाइनल ओपनिंग के बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस. इन सबको कलेक्टिवली मिलकर वल्वा बोल दिया जाता है. क्वेश्चन 4, द लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल दैट इज शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज. तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूट्रस की कौन सी वॉल होती है, लेयर होती है जो शेड हो जाती है? ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम, सी एपीमेट्रियम, डी नन ऑफ द अबव. तो इसमें से जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ साथ वो शेड हो जाती है. तो एंडोमेट्रियम जो होती है ये यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है और बाद में मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तो उसमें ये शेड होके उसके साथ में ये रिमूव हो जाती है. क्वेश्चन 5, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 3 स्ट्रक्चर होते हैं. एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका हमको नाम बताना है. तो पहला ऑप्शन है प्रोस्टेट, ये होता है. टेस्टिकल्स, बी ये भी होता है. सी स्पर्मेटिक डक्ट्स और डी वेस्टिबुलर बल्ब्स. तो इसमें ऑप्शन डी सही है. वेस्टिबुलर बल्ब्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये इंफीरियर साइड ऑफ द क्लाइटोरिस ये प्रेजेंट होते हैं. तो ऑप्शन डी वेस्टिबुलर बल्ब सही है. क्वेश्चन 6, फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द. तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं है ना, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी ओवरीज, सी ओवा, डी फैलोपियन ट्यूब. तो इसमें ऑप्शन बी ओवरीज ये राइट आंसर है. फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं. इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये 2 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है इस ऑप्शंस में से? तो पहला ऑप्शन है द पेनिस, स्क्रोटम एंड ओवरीज. ये नहीं है क्योंकि इसमें ओवरीज भी है एक ऑप्शन, तो ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. ऑप्शन बी द स्क्रोटम, स्टमक एंड सेमिनल वेसाइकल. तो इसमें स्टमक जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन ऑप्शन सी द वास डिफरेंस, वेजाइना एंड वेगस नर्व. तो वेजाइना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और जो वेगस नर्व है ये एक नर्व है. तो इसलिए ऑप्शन सी भी सही नहीं है. ऑप्शन डी द टेस्टिस, स्क्रोटम एंड यूरेथ्रा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही है. क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इज. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को पैदा करता है, स्टिमुलेट करता है? तो जब चाइल्ड की बर्थ होने वाली होती है उस समय यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं नेचुरली. तो उन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, बी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी प्रोजेस्टेरोन. तो इसमें ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन सही है. ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या करता है, ये
स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा के रिलीज़ को। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं दोनों, ये मिलकर क्या करते हैं, यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रक्चर्स वेयर द बेबी ग्रोज इज कॉल्ड। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है एक महिला के शरीर में जिसमें बेबी ग्रो करता है? ऑप्शन ए यूट्रस, बी ओवरी, सी वेजाइना, डी टमी। तो इसमें ऑप्शन ए यूट्रस सही है। यूट्रस के अंदर बेबी ग्रो करता है। यूट्रस के अंदर बेबी ना सिर्फ ग्रो करता है बल्कि यूट्रस उसको अपने अंदर, है ना, कुछ समय के लिए रखता है। दूसरा, उसके अलावा उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी यूट्रस का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पर्म ट्रेवल्स फ्रॉम। स्पर्म का जो पाथ होता है ना, जब स्पर्म जो होते हैं वो जब इजैकुलेट होता है तो उसके बाद स्पर्म का क्या पाथ होता है? ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड थ्रू वास डिफरेंस एंड आउट ऑफ द रेक्टम, गलत है। ऑप्शन बी यूरेथ्रा पास्ट द पेनिस एंड आउट द ब्लैडर, है ना। तो यूरेथ्रा से होते हुए उसके बाद में पेनिस और उसके बाद में ब्लैडर, ये भी सही नहीं है। टेस्टिस थ्रू द वास डिफरेंस एंड आउट ऑफ द यूरेथ्रा। ऑप्शन डी सेमिनल वेसाइकल्स थ्रू द वास डिफरेंस एंड आउट ऑफ द यूरेथ्रा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। तो पहले टेस्टिस के बाद में वास डिफरेंस, और टेस्टिस में कब आते हैं? वास डिफरेंस से, और उसके बाद में यूरेथ्रा में लास्ट में पहुंचते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 11, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है उसमें कौन सा हिस्सा है? द वेजाइनल ओपनिंग, क्लाइटोरिस एंड सर्विक्स। ऑप्शन बी वेजाइना, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स। ऑप्शन सी पेनिस, टेस्टिकल्स एंड स्क्रोटम। एंड ऑप्शन डी क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड वेजाइनल ओपनिंग। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन अगर हम उसको देखें तो वेजाइनल ओपनिंग, क्लाइटोरिस और सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता है ना। सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का जो निचला पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब्स, ये भी इंटरनल पार्ट होता है। जो ऑप्शन सी है पेनिस, टेस्टिकल, स्क्रोटम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। और ऑप्शन डी क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, मेजोरा और वाइजाइनल ओपनिंग, ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्पर्म मैचुरेशन अकर्स इन। स्पर्म्स का मैचुरेशन कहाँ होता है? स्पर्म का मैचुरेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ऑप्शन ए बी एपिडाइमिस, सी वास डिफरेंस एंड डी यूरेथ्रा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एपिडाइमिस के अंदर स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है। एपिडाइमिस इज साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन। स्पर्म मैचुरेशन की साइट एपिडाइमिस होती है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रक्चर बिटवीन द यूट्रस एंड द वेजाइना इज। तो यूट्रस जो कि अंदर प्रेजेंट है और वेजाइना जो कि बाहर प्रेजेंट है, उसके बीच में कौन सा पार्ट होता है? क्वेश्चन ए यूट्राइन ट्यूब, बी सर्विक्स, सी वल्वा, डी हाइमन। तो आंसर बी सर्विक्स सही है। यूट्रस के बाद में उसका जो टर्मिनल पार्ट है निचला, उसके यूट्रस के बाद में वो सर्विक्स होता है और वो बाद में वो कनेक्टेड होता है किससे? वो वेजाइना से। तो आंसर बी सर्विक्स सही है। एक्सप्लेनेशन में सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट ओपन्स इनटू द वेजाइना। क्वेश्चन 14, द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 14, 18, 24, 28। ऑप्शन डी 28 सही है। क्वेश्चन 15, द हार्मोन्स दैट वर्क्स विद एस्ट्रोजन टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इज। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एस्ट्रोजन के साथ में वर्क करता है ना, यूट्रस की अंदर की जो वॉल है एंडोमेट्रियम उसको रेडी करता है ना, फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी एंटी डायरेटिक हार्मोन, डी प्रोजेस्ट्रॉन। तो राइट आंसर इज डी प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है,
प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एस्ट्रोजन के साथ में मिलकर एंडोमेट्रियम को तैयार करता है, उसको वस्कुलरिटी वहाँ की बढ़ाता है, उसको थिक करता है ना, ताकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग जो होता है वहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग वो इम्प्लांट कर सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द इंटरस्टिशियल सेल इज स्टिमुलेटेड बाय। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं ये टेस्टिस के अंदर होती हैं। ओके, तो अब ऐसा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को कौन स्टिमुलेट करता है इनके अंदर? ओके, तो पहला ऑप्शन है इनहिबिन, बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डी प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सही है, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये टेस्टिस के अंदर जो लीडिक सेल्स होती है वहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। कैसे? ये ट्रिगर करता है ना, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को फ्रॉम द लीडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 17, अनदर नेम ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज। ऑप्शन ए है ना मियोबियम ग्लैंड, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी पेरिनियल ग्लैंड, ऑप्शन डी कॉपर्स ग्लैंड, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉपर्स ग्लैंड। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड होता है। ये जो ग्लैंड होती है ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है और ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो है ना अल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, तो ये जो ग्लैंड ये जो है कॉपर्स ग्लैंड, ये क्या करती है, स्पर्म की लाइफ को ये बढ़ाती है, क्योंकि इसका नेचर, इसके जो फ्लूइड का सिक्रीशन होता है वो अल्कलाइन नेचर होता है। उस अल्कलाइन नेचर की वजह से स्पर्म की डेथ होने से बचती है, क्योंकि यूरेथ्रा का एनवायरनमेंट होता है एसिडिक, तो इस ग्लैंड का सिक्रीशन उसको है ना क्या करता है, काउंटर करता है। तो ऑप्शन डी कॉपर्स ग्लैंड सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन। इनमें से मेल सेक्स हार्मोन कौन बनाता है? ऑप्शन ए रेटी टेस्टिस, बी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सी लीडिक सेल, डी स्क्रोटम। तो इसमें ऑप्शन सी लीडिक सेल सही है, क्योंकि जो लीडिक सेल्स होती हैं ये एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन इनकी सिंथेसिस करती हैं, और इसके लिए जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इसके इन्फ्लुएंस में ये एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म। इनमें से कौन इस एनर्जी का सोर्स है स्पर्म के लिए? ए सोमैटोस्टेटिन, बी प्रोस्टाग्लैंडिन, सी प्रोटीन्स और डी फ्रक्टोज। तो इसमें आपको आंसर है डी फ्रक्टोज वर्क्स एज ए एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म। ओके, तो ये जो फ्रक्टोज जो होता है ये कहाँ से आता है ना, सेमिनल वेसाइकल्स जो होते हैं वो अपना एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, उसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, तो इससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है और वो मोटाइल होता है। ओके, मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें है ना कौन सा ऑप्शन उसके लिए गलत है ना, बाकी तो सही है लेकिन एक ऑप्शन प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए वो गलत है, तो वो हमें पहचानना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए लोकेटेड इन्फीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ये सही है। नेक्स्ट है सीक्रेशन इज थिन एंड मिल्की कलर्ड, ये भी सही है ना। ऑप्शन सी सीक्रेशन इज एसिडिक इन नेचर। ऑप्शन डी फंक्शन इन इंक्रीजिंग द मोटिलिटी या मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, ये स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें जो ऑप्शन सी दे रखा है वो गलत है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसका सीक्रेशन एसिडिक ना होके बेसिक नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सीक्रेशन ऑफ द विच ग्लैंड डेस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। ओके, तो अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेमिनल वेसाइकल, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी कॉपर्स ग्लैंड एंड डी यूरेथ्रा। ओके, तो अब इनमें से है ना कौन सा, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि वेजाइना की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करती है? ठीक है, ये सभी क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, है ना। तो अब इसका जो ऑप्शन है सही है
इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड सही है। इसका जो फ्लूइड होता है ना, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। तो जब ये अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वहाँ के एसिडिक एनवायरनमेंट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी वजह से स्पर्म वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, नेम द फॉलोइंग, नेम द हार्मोन विच इज़ एट द पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। उस हार्मोन का हमको नाम बताना है जो कि ओव्यूलेशन के समय पीक पर होता है। ओव्यूलेशन होता है फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है टोटल 20 डेज की होती है, उनमें 14th डे ओव्यूलेशन होता है। तो उस समय कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है? ए एस्ट्रोजन, बी ए प्रोजेस्ट्रॉन, बी एस्ट्रोजन, सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी एलएच। तो ऑप्शन है डी एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन 14th डे ओव्यूलेशन के समय सबसे ज़्यादा होती है और इसी की वजह से ओवा का रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द हार्मोन रिलीज बाय द प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा जो होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एससीजी इसको बोलते हैं, और ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें जो ऑप्शन सी है एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये सही है ना। ये जो हार्मोन होता है ये केवल प्लेसेंटा ही इसको प्रोड्यूस करता है और प्रेगनेंसी के समय है ना, जो उसके बाद में प्रेगनेंसी होती है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, सिर्फ प्लेसेंटा ही इसको क्या करता है, इसको रिलीज़ करता है। जो किट्स आती हैं कई सारी डिटेक्शन की प्रेगनेंसी के लिए है ना, उसका प्रिंसिपल भी यही होता है। उसमें एससीजी प्रेजेंट होता है, यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रिएट होता है। अगर एससीजी प्रेजेंट है यूरिन में तो इसका मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। 24 क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच द मोस्ट ऑफ द ओगुनिया डीजनरेटेड बिफोर द बर्थ। तो उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से जो ओगुनिया जो होती हैं वो बर्थ से पहले ही वो डीजनरेट हो जाती हैं। ऑप्शन ए एट्रीसिया, बी जोना पेलिसुडा, सी एक्रोसोम एंड डी ग्रेनुलोस सेल्स। तो ऑप्शन इसका ए सही है। एट्रीसिया एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो ओगुनिया जो हो जाती हैं है ना, वो बहुत सारी जो ओगुनिया जितनी फॉर्म होती हैं उनमें से मोस्टली ओगुनिया बर्थ से पहले ही डीजनरेट हो जाती हैं। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो जर्म सेल डिवीज़न होते हैं वो माइटोसिस से होते हैं और उसमें कई सारी ओगुनिया प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो ओगुनिया होती हैं इनमें धीरे धीरे करके डीजनरेशन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रीसिया। क्वेश्चन नंबर 25, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन डज नॉट सीक्रेट फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। इनमें से कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट नहीं होता? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी रिलैक्सिन एंड डी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये सही ऑप्शन है क्योंकि ये एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट नहीं हो सकता है। ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है एक स्ट्रक्चर होती है ना, ये कब बनती है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है और इसके बाद ये 4 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं इससे, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है इसीलिए ये इससे सीक्रेट नहीं हो सकता है कॉर्पस ल्यूटियम से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।